जय भीम साथियों। कल बसंत पंचमी है तो बसंत पंचमी का दिन किसानों के लिए बहुत ही खुशी का और अहम दिन होता है, क्योंकि इस दिन से ऋतु परिवर्तन होने लगता है और पूर्णिमा तक मौसम में काफ़ी बदलाव आ जाता है। तो किसान भाइयों के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, तो उसको किसान लोग बहुत धूमधाम से और खुशी से मनाते हैं। और उस दिन बसंत पंचमी के दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं, पीली चीज़ें बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, खाते हैं, मीठी चीज़ें बना कर खाते हैं, क्योंकि सरसों के खेत बड़े पीले पीले तो लहराते हुए इतने अच्छे लगते हैं, और गेहूं के खेत लहराते हुए कितने सुहाने लगते हैं। गांव का जीवन इतना मधुर लगता है और चारों तरफ हरियाली देखकर मन मोहने वाली जगह होती है। मैं भी पीछे से गांव से ही बिलोंग करती हूँ, और तब मैं छोटी थी, तब हमारा गांव जाना कभी कभी होता था, तो हम इस समय जाते थे तो खेतों को देखकर हमारा भी मन ललचाता था, मोहित होता था, और हम हरे हरे खेतों को बड़े उत्साहित होते थे उनमें। जब भी गांव में हम जाते थे इस समय, तो खेतों में घूमने जरूर जाते थे। वहाँ की हरियाली देखकर, सरसों के खेतों को देखकर मन हो जाता था। हम देखकर बहुत खुश होते थे वहाँ की लाइफ को देखकर। तो साथियों, ये किसानों का जश्न मनाने का दिन होता है, पर इस दिन अब इतना पाखंडवाद मचा दिया है कि लोग इसको बसंत पंचमी में सरस्वती पूजा के रूप में लोग मनाने लगे हैं, स्कूलों में पूजा करवाने लगे हैं, जबकि इसमें ये किसानों का बहुत बड़ा महत्व होता है। बचपन में मैंने जब स्कूल में पढ़ती थी तो मैं एक कविता की कुछ लाइनें मुझे अब भी याद हैं, जो शायद हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे, उनकी ही लिखी हुई कविता थी, जिसकी कुछ लाइनें आज भी मुझे याद है। तो आज वो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, झड़ी पेड़ मुआ थपा थप मचाया, न मानी पथिक आ रहा था उसी पर धकेला, न मानी हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बस मुझे इतनी लाइनें कुछ याद हैं। ये कुछ 26-27 साल पहले की बात है, जब मैं 8वीं-9वीं कक्षा में पढ़ती होंगी, तब की ये कविता है। तो और तो लाइनें मैं भूल चुकी हूँ, पर ये लाइनें मुझे याद हैं, तो ये लाइनें मैं आपको सुना रही हूँ। अगर आपको ये लाइनें मेरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, हमारा इतिहास भी पुराना है और हमारे महापुरुषों का भी इतिहास बहुत बड़ा है। तो एक इतिहास मैं अपने गांव का भी बताऊंगी, जो हमारे दादाजी थे। उस समय हमारे दादाजी भी बाबा साहब के समय पर वो भी शायद जागरूक रहे होंगे, बाबा साहब के मिशन में शायद होंगे, तो वो तभी वो भी मनुवादियों से का सामना कर पाए, और उन्होंने भी बहुत अच्छे काम करे थे उस समय। जब भी मैं गांव जाती हूँ तो मैं उन चीज़ों को जाकर अब भी देखती हूँ। तो मौका मिलेगा तो मैं वहाँ की वीडियो बनाकर आपको जरूर दिखाऊंगी कि जब उस समय जाति व्यवस्था थी, तो हमारे दादाजी जो थे वो किसी से डरते नहीं थे, सीधे टक्कर लेते थे। तो हमारे दादाजी जब मकान बना रहे थे उस समय, जो बनाया तो उन्होंने, हम उसको बचपन से ही हवेली बोलते हैं, तो उन्होंने जो मकान बनाया था, हवेली बनाई थी, वो बहुत ऊंचाई पे बनाई थी। तो जातिवादी जो लोग थे, जो जाट समाज के लोग थे, उनको मंजूर नहीं था। अरे ये चमार ये दलित, ये हमसे
ऊंचा मकान बनाएंगे और हमसे ऊंचाई पे रहेंगे। तो हमारे दादाजी जो थे उनको ये मंजूर नहीं था। तो उन्होंने क्या करा कि वो अपने कुएं से पानी नहीं लेने देते थे जाट समाज के लोग। तो उन्होंने बोला था कि अगर तुमको मकान बनाना है तो तुम अपना पानी लो, अपना कुआं खोदो और अपना पानी लो। उस समय नल वगैरह तो होते नहीं थे, तो कुआं झील या कुछ ऐसा ही होता था। तो उस समय मेरे दादाजी ने हार नहीं मानी और उस समय अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक कुआं खुदवाया और कुआं खुदवाकर ही मकान अपना बनाया उसी पानी से। वो कुआं आज भी है, पर वो आज जर्जर हालत में है, क्योंकि सब लोग अब घर घर पानी का कनेक्शन आ गया है, तो पुरानी चीजों की कोई कदर करता नहीं है। पर वो कुआं आज भी मौजूद है, उसमें हालांकि पानी नहीं है पर कुआं मौजूद है। और जो मेरे दादाजी थे उनकी बनाई हुई, जिसको हम बैठक या सार बोलते हैं, सार हम बोलते हैं बचपन से उसको, तो उस पे हमारे समाज के जो गांव के लोग होते थे अपने समाज के आकर बैठते थे, बातचीत करते थे। तो उस समय मेरे दादाजी नंबरदार थे, तो उनको नंबरदार जी कहकर सब सम्मानित करते थे। तो कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं उन चीज़ों को आपको जरूर दिखाऊंगी, उसका ब्लॉग बनाऊंगी। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अगर आप एक इतिहास ये भी चमारों का देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कमेंट में आप बताइए कि अगर आप इस इतिहास को जानना चाहते हैं तो मैं गांव जरूर जाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।